हेलो दोस्तों, हमने अपनी इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके लेक्चर नंबर 2 में हमने वॉइस स्टार्ट किए। लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किया टेंसेस के बेस पे जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसी सीरीज को अब हम कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारे WH फैमिली के बेस पे जो सेंटेंसेस होते हैं, या फिर जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी को सजेशन दिया जाता है कोई, या फिर किसी से कोई हेल्प मांगी जाती है, वो सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर 2 में हम इनको देखेंगे, इंटरोगेटिव को, WH फैमिली के बेसिस सेंटेंसेस को, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। क्या तुम ये कार्य कर चुके हो? हैव यू डन दिस वर्क? ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये एग्जांपल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो जब हम इनका कन्वर्जन करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हमारा जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें बीन लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हम ऑब्जेक्ट है पहले, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे दिस वर्ब का, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? ये सिंगुलर है तो हैज़ लगेगी, हैज़, then subject has this work, then उसके बाद been, then verb की थर्ड फॉर्म done by you। ठीक है, ऐसे हमारा कन्वर्जन होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। क्या वे दिल्ली जाते हैं? डू दे गो टू दिल्ली? तो इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा तो उसका ऐसे होगा, पहले हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे दिल्ली, जो कि एक सिंगुलर है, तो डज हो जाएगा, डज, देन दिल्ली, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जो होती है गो वेंट गॉन, डज दिल्ली गॉन बाय देम। ठीक है, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगी और दे है, इसका ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और इससे पहले प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल। क्या वह फुटबॉल खेल रहा था? वाज ही प्लेइंग फुटबॉल? आज ही प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल, जो कि एक सिंगुलर है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी रहेगी वाज, देन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाज द फुटबॉल। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता था? हमारा जो कन्वर्जन होता था वो कैसे होता था? देन सब्जेक्ट हम यूज करते थे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, फिर बीइंग यूज करते थे, फिर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते थे। ये हमारा इंटरोगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई, देन ऑब्जेक्ट लगा, उसके बाद बीइंग लगेगा, वाज द फुटबॉल बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड बाय हिम। बाय हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस का कन्वर्जन होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, अब हम WH फैमिली के बेस पे सेंटेंसेस का देखेंगे कुछ। वह क्या कर रहा था? सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं, वह क्या कर रहा था? व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है,
तो जब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे, पहले तो ये जो डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड है सबसे पहले यूज होगा, और क्योंकि ये हमारा क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंसेस है तो इसमें हम क्या करेंगे, डब्ल्यू फैमिली का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज ही डूइंग द वर्क, इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए। तो वट वाज वट, हमने क्या क्या सेंटेंस बनाया था, वो वह क्या कर रहा था, वट ही वाज डूइंग, यही वट ही वाज डूइंग। ये मैंने वट में भूल गया था इसलिए हमने वर्क लिख दिया, ठीक है। वट ही वाज डूइंग, वह क्या कर रहा था, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वट वाज, देन हमारा क्या लगता था इसमें, बीइंग, वट वाज बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन बाय हिम। ओके, ऐसे कन्वर्जन होगा, वट देन हेल्पिंग वर्ब, देन ये कॉन्टिन्यूस टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन प्रीपोजिशन के साथ में हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होगा हिम, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं डब्ल्यू फैमिली वाले का। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का लेते हैं। यह कार्य किसने किया, किसने किया है, हु हैज डन दिस वर्क, मतलब कि यह कार्य किसने किया है, यह कार्य किसके द्वारा किया, यह कार्य किसने किया है, ये हमारा बनेगा हु हैज डन दिस वर्क, यह कार्य किसने किया है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले हु है तो हु का हुम में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जब हु वाला जो भी डब्ल्यू फैमिली वाला सेंटेंस होगा ना, उसका हुम में कन्वर्जन हो जाएगा, उससे पहले बाय लगेगा, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए हु वाले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, बाय हुम में कन्वर्ट कर देंगे, बाय हुम, ठीक है। और फिर ये हैज है तो हैज का हैज रहेगा, बाय हुम हैज, देन हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, बाय हुम हैज दिस वर्क, देन हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज होता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बीन, हैज दिस वर्क बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज बीन डन, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट होगा, बाय हुम, हु वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, बाय हुम में कन्वर्जन हो जाएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो लगती थी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी है, हैज सिंगुलर, बाय हुम हैज दिस वर्क, देन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, बीन यूज होता था, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यू फैमिली वाले सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी को कोई ऑर्डर दिया जाता है, किसी को कोई सजेशन दिया जाता है, या किसी से कोई हेल्प मांगी जाती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ऑर्डर वाला लेते हैं, जैसे कि शट द डोर, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे। तो इन वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, हमें खुद से कुछ वर्ड ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, ठीक है, इस तरीके वाले वर्ड यूज किए जाते हैं इसमें। तो ये शट द डोर क्या है, इसमें हमने किसी को कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कन्वर्जन होगा यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक है। और यू आर ऑर्डर्ड है तो यहाँ पे हमारा जो पैसिव वॉइस है वो यूज हो गया है, टू शट दी डोर,
ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड है, तो ये हमारा इज एम आर के साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में हमने इसी में यूज कर दिया है। और आगे वाला सेंटेंसेस है वो एक्टिव वॉइस की तरह यूज हो जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक है, तुमको आदेश दिया जाता है कि डोर को शट कर दो, बंद कर दो, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। या फिर किसी को ये कह देते हैं कि डू दिस वर्क, डू दिस वर्क मतलब ये काम करो, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं। यू आर ऑर्डर टू डू दिस वर्क, एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा। यू आर ऑर्डर्ड टू शट टू डू दिस वर्क, ठीक है। ये हमारे ऑर्डर के बेस पे सेंटेंसेस हो गए। अब जैसे लेते हैं एक्टिव वॉइस, डोंट शाउट मतलब कि चिल्लाओ मत, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, किसी को कुछ ना करने के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। जब किसी को कुछ ना करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन में क्या होता है, इसमें नेगेटिव रूप होता है, ठीक है। मतलब ऑर्डर में तो ये तो एक जैसे कि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि डोर को शट कर दो। फॉरबिडन में क्या होता है, जब किसी को कुछ चीज़ ना करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो पैसिव वॉइस यूज होगा वो होगा यू आर फॉरबिडन टू शाउट, ठीक है। तुमको चीखने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा नेगेटिव वाले सेंटेंसेस का। उसमें हम फॉरबिडन यूज करेंगे, मतलब जब किसी को कुछ ना करने के लिए कहा जाता है तो उसमें हम फॉरबिडन यूज करेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, ये क्या हमारा एक सजेशन है, हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि हमको पुअर की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर। तो जो यह हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें खुद से कोई कुछ एक लाइन हमको खुद से ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि यू आर फॉरबिडन, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, यू आर फॉरबिडन टू शाउट, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। इस तरीके से इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दिया जाए। इसका हम ऐसे कन्वर्जन करेंगे, आई मे बी अलाउड, मतलब कि मुझे अलाउ किया जाए टू प्ले, ठीक है। लेट मी प्ले ये हमारा एक्टिव वॉइस है, और जब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो आई मे बी अलाउड यूज हो जाएगा कि मुझे अनुमति दी जाए या फिर मुझे मतलब मुझे खेलने दिया जाए, ठीक है। आई मे बी अलाउड टू प्ले। ठीक, हम लेते हैं लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी। लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं, एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस में भी हम सजेशन यूज करेंगे। सजेशन मतलब कि या तो हम सजेशन यूज कर लेंगे या फिर शुड का भी यूज कर सकते हैं। ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो सजेशन के लिए शुड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हेल्प द पुअर है, तो इसमें हम जैसे कि मैंने लिखा यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, या फिर ये भी लिख सकते हैं यू शुड हेल्प द पुअर। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यू शुड हेल्प द पुअर ये तो हमारा पैसिव वॉइस में नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका एक पैसिव वॉइस में इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है, द पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे हमने शुड का यूज़ किया,
शुड जो कि सजेशन के लिए यूज होता है, उसके बाद हम बी लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प, या तो हेल्प द पुअर जो भी सजेशन वाले होते हैं उनमें शुड का यूज करेंगे, या फिर डायरेक्टली सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे, या फिर द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, ये हमारे हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जैसे किसी में ऑर्डर होता है, किसी में कुछ ना करने की सलाह दी जाती है जैसे कि फॉरबिडन, या फिर किसी में कोई सजेशन दिया जाता है तो शुड यूज होता है, द पुअर शुड बी हेल्प, ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और किसी से कोई अनुमति ली जाती है, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दिया जाए, तो आई मे बी अलाउड टू प्ले, ठीक है, इस तरीके से यूज होते हैं इनमें। इस तरीके से इनका कन्वर्जन होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं टू इन्फिनेटिव के बेस पे। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। जैसे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क, यू आर टू राइट दिस थिंग इन ब्लू पेन, विद ब्लू पेन, ठीक है। तो मतलब जिसमें आर टू या फिर हैव टू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो वो होता है टू इन्फिनेटिव। तो टू इन्फिनेटिव का कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है वो देख रहे हैं हम। जैसे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, हैव टू डू दिस वर्क, इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा दिस वर्क, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनेगा, दिस वर्क, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हो जाएगी हैव की जगह, क्योंकि ये सिंगुलर का कोडिंग लग रही है। दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, देन हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगी, और टू प्लस में बी प्लस में थर्ड फॉर्म, ऐसे कन्वर्जन होता है। हैज़ टू, देन बी का यूज़ किया, देन वर्ब की, ये वर्ब थी तो इसकी थर्ड फॉर्म, देन हमारा जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया बाय मी। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, यू आर टू राइट दिस, यू आर टू राइट दिस विद ब्लू पेन, मतलब आपको ये ब्लू पेन में लिखना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होंगे, तो पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, दिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। दो जो होता है वो प्लूरल होता है। दिस, देन इज लग जाएगा, इज, देन टू, फिर टू के साथ बी लगेगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज टू बी रिटन, देन हमारा और सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, दिस इज टू बी रिटन बाय यू विद ब्लू पेन, यू विद ब्लू पेन, ठीक है, ऐसे कन्वर्जन होगा इसका, दिस इज टू बी रिटन बाय यू विद ब्लू पेन। ऐसे हमारा टू इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है। अब हमारी जैसे एक लास्ट चीज़ है, हमारी कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि बिड, हेल्प और मेक, ये हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। इन्फिनेटिव का मतलब है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। बट जब हम उनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो टू इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, बिड का लेते हैं पहले, एक्टिव वॉइस का, मतलब मैंने उसको वहाँ जाने से मना किया। बिड नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब किसी को कुछ मना किया जाता है। आई, बिड की सेकंड फॉर्म होती है बेड, हिम, आई बेड हिम गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेड है, इसके बाद में जो वर्ब आई वो इन्फिनेटिव आई, मतलब कि सिंपली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले कोई टू नहीं आएगा। बट जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो टू इन्फिनेटिव बन जाएगा। ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट ही, देन ये कौन सा टेंस है? इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, देन वाज प्लस में थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ही वाज बिडन, थर्ड फॉर्म, ही वाज बिडन टू
गो देयर, ठीक है। तो टू इन्फिनेटिव यूज होगा, टू देयर बाय मी, इस तरीके से होगा। बीड है तो उसका जो उसके बाद जो वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव आती है, बट पैसिव वॉइस में बिडन के बाद में, बीड के बाद में जो भी वर्ब आती है वो टू इन्फिनेटिव होती है। हेल्प का लेते हैं अब एग्जाम्पल। आई हेल्प्ड हिम गो टू शिमला, मैंने उसको शिमला जाने के लिए मदद किया। इसका जब पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट ही वाज हेल्प्ड, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज प्लस में थर्ड फॉर्म, ही वाज हेल्प्ड, टू गो टू शिमला बाय मी, ठीक है। तो ये टू इन्फिनिटी हो गया। बाकी जो हमारा टेंस कन्वर्जन होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वो सेम रहेगा जो हमने पहले रूल पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनिट का कैसे कन्वर्जन होता है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिड, हेल्प और मेक का जब एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है तो वो इन्फिनिटी होता है, बट जब पैसिव वॉइस में होता है वो टू इन्फिनिटी होता है। अब मेक वाला एक सेंटेंस और ले लेते हैं बस लास्ट। ही वॉज मेक टू डू दिस वर्क, उसे यह कार्य करने के लिए मनाया गया। ही वॉज मेक नहीं, ये तो पैसिव वॉइस हो गया ना। आई मेक हिम डू दिस वर्क, मैंने उसको ये कार्य करने के लिए मनाया। ये तो मैं पैसिव वॉइस यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस है ये, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे होगा, ही वाज मेड टू डू दिस वर्क, लास्ट में हो जाएगा बाय मी, ठीक है। तो ऐसे होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। यहाँ मेक के बाद जो वर्ब यूज हो रही है वो टू इन्फिनिटी हो रही है, बट यहाँ पैसिव वॉइस में मेक के बाद जो वर्ब हो रही है वो टू इन्फिनिटी हो रही है। ही वॉज मेड टू डू दिस वर्क बाय मी, ठीक है। सेंटेंस का जो कन्वर्जन होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग वैसे ही होगा जैसे हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारी जो पैसिव वॉइस है उसका लेक्चर ख़त्म हो गया। उसमें हमने जो भी रूल्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, सारे सेंटेंसेस के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके बेस पे जो पुराने प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने रूल पढ़ लिए तो वो अब क्वेश्चन सोल्व करने में हमको काफ़ी ईजीनेस होगी, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।